अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BL4 बर्ड्स लवर। तो भाई सारी नॉलेज कॉकटेल्स के बारे में ही देता हूँ। मेरा चैनल कॉकटेल्स की वीडियो से भरा पड़ा है। ठीक है, जिन भाइयों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो वो जाके देखें। अच्छा, आज हम बात करेंगे डिवॉर्मिंग के ऊपर। ठीक है, क्या डिवॉर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या डिवॉर्मिंग करनी चाहिए और क्या होता है डिवॉर्मिंग ना करें तो। ठीक है, बहुत भाइयों के सवाल आ रहे थे भाई। अच्छा, ये जो डिवॉर्मिंग वाले नए नए लड़के आ रहे हैं ना, वो दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियो देख देख के मुझसे सवाल कर रहे हैं कि भाईजान डिवॉर्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप पे भी 2-3 लोगों ने मैसेज किया, फिर मेरी वीडियो पे कमेंट भी आए कि शाहिद भाई बताएं डिवॉर्मिंग के बारे में कि आप करवाते हैं, और अगर करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, कितने महीने बाद करवाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपसे इसी बारे में डिस्कस करूँगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, छोटी सी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है। अच्छा, डिवॉर्मिंग जो होती है ना, वो की क्यों जाती है, इस पे भी मैं पहले डिस्कस करूँगा। पहले मैं ये बता दूँ डिवॉर्मिंग करते कौन लोग हैं। ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं जो डिवॉर्मिंग करते हैं। ठीक है, एक वो लोग होते हैं जिनका कॉकटेल के पेट में कीड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिवॉर्मिंग की दवाइयाँ उनको देते हैं ताकि उनके पेट की सफाई हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरे लोग कौन होते हैं जिनको हरू भरू में कीड़ा होता है। ठीक है, उसके कॉकटेल के पेट पे कीड़े नहीं होंगे, लेकिन जिस बंदे ने कॉकटेल रखे हुए होंगे उसके दिमाग में कीड़े होंगे। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो डिवॉर्मिंग करता दूसरा बंदा। ठीक है। अच्छा, तो हम बात करेंगे कि डिवॉर्मिंग मैंने करवाई है। देखें, मेरे को इतने साल हो गए कॉकटेल रखे हुए, इतने साल हो गए कि जो है ना, मैंने एक दफ़ा भी कॉकटेल को डिवॉर्मिंग नहीं कराई। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि कुछ भाई एक ही सवाल मुझसे बार बार करते हैं कि शाज़िब भाई हमें एक बात बताएं, पेयर लगाने से पहले क्या उनकी डिवॉर्मिंग करना ज़रूरी है। नहीं भाई, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये सारे बकवास काम है, फालतू काम है। आप लोग जितना मेडिसिन से दूर रहेंगे उतना आपको आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे। उसकी मैं वजह आपको बताऊंगा आगे जाके। सबसे पहले आप ये सुने कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आपके दिमाग के अंदर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो लोग सवाल मुझसे ये करते हैं कि शाजिब भाई हमें ये बताएं कि पेयर लगाने से पहले डिवॉर्मिंग कॉकटेल की करना लाजिम है। नहीं भाई, बिल्कुल भी लाजिम नहीं है। आप मुझे सिर्फ ये बताओ, जब आप लोगों की शादी होती है या आपके किसी बहन भाई की या कज़न्स वगैरह की, क्या उनकी आप डिवॉर्मिंग करवाते हो शादी से पहले? जो कॉकटेल का पेयर लगाने से पहले आप डिवॉर्मिंग की बातें कर रहे हो, अगर आप नहीं करवाते उनकी डिवॉर्मिंग तो फिर कॉकटेल की भी डिवॉर्मिंग ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह यह है कि कॉकटेल को जब अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा सॉफ्ट फूड मिलेगा, साफ़ सुथरा खाना, साफ़ सुथरा पानी, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो उसके पेट में जरासीम पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं जो हूँ साफ़ सुथरी चीज़ों पे डिपेंड करता हूँ और जो है ना, साफ़ सुथरी चीज़ें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करता हूँ। तो इस वजह से मुझे कभी ज़िंदगी के अंदर डिवॉर्मिंग की दवाई लाने की नौबत नहीं आई। ठीक है, कुछ लोगों के बर्ड को ना सोकड़ा हो जाता है। ठीक है, सोकड़ा होता है तो वो दुनिया जहाँ की दवाइयाँ दे रहे होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता उनका कॉकटेल जो भी चीज़ खा रहा होता है ना, उसके पेट के अंदर कीड़े होते हैं, जो वो उसका जो दाना होता है या जो भी वो सॉफ्ट फूड खाता है वो फ़ौरन से खा लेते हैं, तो उसके बॉडी के अंदर वो प्रोटीन लगता नहीं है। तो इस वजह से वो डिवॉर्मिंग उसको करवानी लाजिम हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझाया है कि कॉकटेल को दवाइयों से दूर रखें। अगर उसको जिस चीज़ का मसला है उस चीज़ की ही दवाई दें। एक बंदा है, उसने मुझसे रब्ता किया, मेरा कॉकटेल बीमार है, तो मैंने उसको बोला यार बस ट्राइफल दे के देखो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएंगे, ठीक हो जाएगा। तो वो मेरे को अपनी हिस्ट्री बताने लग गया। मैंने नज़ले की दवाई दी, मैंने बलगम की दवाई दी, मैंने इसको खांसी की दवाई दी। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो?
ये नज़ले की, खांसी की, ये कौन दवाइयाँ देता है भाई कॉकटेल को। आप लोग ज़रा होश के नाखून लो भाई। ये सारे जो हैं ये इंसानों की दवाइयाँ हैं। और कॉकटेल को जब भी आप कोई भी मेडिसिन देंगे तो पेट की ही देंगे, ठीक है। वेट शॉप पे जाएंगे आप और वहीं से मेडिसिन्स ख़रीदेंगे। इंसानों की दवाइयों से अवॉइड किया करें, क्योंकि उसके अंदर जो फार्मूले होते हैं वो इंसान की बॉडी के हिसाब से डले हुए होते हैं, ठीक है। तो जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ, अब आप ये देखें मेरे कॉकटेल आपको दिख रहे हैं सामने, ठीक है, कितने हेल्दी, कितने एक्टिव। मैंने कभी इनकी डिवॉर्मिंग की नहीं, तो इसी वजह से नहीं करी कि मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बहुत से लोग दूसरे भाइयों की वीडियो देख के जो मिसगाइड कर रहे होते हैं यूट्यूब चैनल पर कि भाई ये कर लो, वो कर लो, आपका पेयर जल्दी लग जाएगा, बच्चे नहीं मरेंगे, ये नहीं होगा। अबे भाई इन चीज़ों का इस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, ठीक है। डिवॉर्मिंग आप अगर नहीं करोगे तब भी सही है, अगर करोगे तो गलत है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। आप मेडिसिन्स की आदत अपने बर्ड्स को नहीं लगाओ, उनकी इम्यूनिटी जो है ना वो मज़बूत करो। आप उनको हर चीज़ से लड़ने की ताकत खुद ही आए। आप उनको साफ़ सुथरा खाना दो। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि मेरे को एक कितने पता नहीं महीने हो गए मैंने ट्राइफल तक यूज़ नहीं कराई अपने बर्ड को। मेरे बर्ड बारिशों के बाद भी हेल्दी एक्टिव हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना एक और सवाल करते हैं कि बारिशों के दिनों में सॉफ्ट फूड नहीं देना चाहिए। अबे भाई क्यों नहीं देना चाहिए? फिर उनका दूसरा सवाल यही होता है कि उस सॉफ्ट फूड पे बैक्टीरिया लग जाते हैं बारिशों के दिनों में। अबे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। पता नहीं तुम लोग किन किन लोगों की वीडियो देख रहे होते हो यार, पता नहीं कैसे वो मिसगाइड कर रहे होते हैं। अल्लाह ही पूछेगा उन लोगों को। लेकिन भाई ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जो है वो मेडिसिन से दूर रखना है अपने बर्ड को, ठीक है। आपने सिर्फ अच्छा खाना देना है, अच्छा सॉफ्ट फूड देना है, अच्छा पानी प्रोवाइड करना है और अच्छा इन्वायरमेंट देना है। आपके कॉकटेल को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो भाई कल या परसों, हाँ कल मैंने जो है ना वो 3 कॉकटेल सेल आउट किए थे एक भाई को। जब मैंने पकड़े ना अपने कॉकटेल, यार मैं खुद हैरान हो गया। इतने चौड़े चौड़े सीने उनके और गोल गोल सीने। तो भाई मैंने बोला यार, मैं जब वो नेट के अंदर डाल रहा था ना तो मैं बोल रहा था यार काश के नहीं देता, लेकिन मैंने बोला नहीं यार बात हो गई थी, चलो दे दो। तो भाई ये होता है अच्छा ख्याल रखने का। भाई मैं तो खुद हैरान हो गया क्राउन क्वालिटी उनकी, क्योंकि मैं जो हूँ ना वो ज़्यादा घुसता नहीं हूँ। और कॉकटेल जो है ना पकड़ने से थोड़ा नाराज़ भी होता है, तो कॉकटेल को हम पकड़ते भी नहीं हैं। और जब शिफ्ट करना होता है या सेल आउट करना होता है तभी हम पकड़ते हैं। और जब वो मैंने पकड़ा, मेरा हाथ पूरा खुला का खुला, और वो उसका सीना, उसका क्राउन, उसकी धुम, मैंने कहा यार मज़ा आ गया, इस भाई की लॉटरी लग गई है, यकीन करो। और वो इनो स्प्लिट के थे पीसीस। तो मैंने बोला यार मैं क्यों दे रहा हूँ, बस मेरे एक ही दिल में सवाल हो रहा था। तो मैंने बोला चलो यार अल्लाह पाक नसीब करे भाई के, और अपने पास तो आती रहेंगी चीज़ें। अल्लाह पाक आपकी दुआओं से भाई मेरी भी ब्रीड में बरकत अता फरमाए। अब आप ये सामने देख रहे हैं ना, आपने वीडियो में देखा स्क्रीन पे जितनी भी ब्रीड आई हुई है, जो बच्चे मैं बचा सकता था बारिशों में वो मैंने बचाए, जो मैं नहीं बचा सकता था वो नहीं बचे। अल्लाह पाक की इसके अंदर मर्ज़ी होगी। तो भाई ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिवॉर्मिंग के बारे में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करें, शेयर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।